लेकिन दूसरी खबर भी आपको बताते हैं जम्मू सूबा के जिला सांबा से, जहां पर पुलिस हुकाम की जानिब से कार्रवाई अपने ही मुलाजमीन या एसपीओज के खिलाफ की गई और सांबा के अंदर ड्यूटी में गफलत बरतने पर 3 एसपीओज की छुट्टी कर दी गई, मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। और मुख्तलिफ केसेस हैं जिनका हवाला पुलिस हुकाम की जानिब से दिया गया है। एक तो सांबा जिले के अंदर एसएसपी के दफ्तर से जो जानकारी मिली है उसमें ड्यूटी में गफलत बरतना और साथ साथ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस यानी एनडीपीएस एक्ट में मुलव्वस होने पर मुलाजमत से 3 लोगों को बरतरफ किया गया है। अब इनमें से 2 पर अलग केस था, 1 पर अलग, लेकिन जब सजा सुनाई गई तो मुतलका दफात के तहत तीनों पर तकरीबन एक जैसी कार्रवाई, तीनों को बरतरफ किया गया। 3 नाम पुलिस हुकाम ने जिसकी तस्दीक की, ये तीनों एसपीओज, एक दिलजीत सिंह, बालीराम और दीपक सिंह, जिनको 2023 में बाकी एहलकारों के साथ कुछ महकमे की जानिब से कार्रवाई शुरू की गई थी। 2 अलग अलग डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज थी, उसमें तहकीकात की गई तो मुलाजमत से इनको बरतरफ किया गया। एक केस 93/2023 जो एफआईआर नंबर है, इसमें एक पुलिस एहलकार को बरतरफ किया गया है और कुल मिलाकर 3 एहलकार, इनमें से 2 ऐसे थे जिनके खिलाफ रामगढ़ पुलिस थाने में भी एक केस ऑलरेडी चल रहा था जिसकी तस्दीक खुद पुलिस अथॉरिटीज की जानिब से की गई है। लेकिन देर रात कंफर्मेशन यह हुई कि तीनों को ड्यूटी में गफलत बरतने और हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी इस बड़ी खबर पर, क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई की है और कार्रवाई अब की बार अपने ही वर्दी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ हुई और माना जा रहा कि उनके खिलाफ इसलिए कार्रवाई हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर जो जिम्मेदारियां आई थी कि ड्रग्स के खिलाफ वो कार्रवाई करें, वो माफिया के साथ मिलकर कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। और पुलिस ने जब इस पूरे मामले की छानबीन की, तहकीकात की, तो पता लगा कि मामले के तार जो हैं वो कहीं और भी जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि फौरी तौर पर उनके डिसमिसल के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और महकमाना कार्रवाई की जो पहली इब्तिदा थी वो मुकम्मल हो गई है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन किए। ऋषि जरा अपडेट करें, ये जो पुलिस ने कार्रवाई की, अभी तक हम देख रहे थे कि ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया जा रहा था, लेकिन अब जो शिकायतें कई बार आ रही है कि जो एसपीओज और दीगर लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना छत्र छाया बनते हैं या किसी न किसी तरीके से उनकी मदद करते हैं। और अब पुलिस ने यह साफ कर दिया कि अंदर हो या बाहर किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो टॉप ऑफिशियल ही क्यों ना हो, क्योंकि कार्रवाई बहुत दूर तक जाने की उम्मीद है। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि पुलिस अपने एंड पर कोशिश कर रही है कि ड्रग्स को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। उसी को लेकर ड्रग्स स्मगलर्स की लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। ड्रग्स के लीगल गोल्ड धंधे में जो भी लोग मुलव्वस हैं उनको लगातार उनकी धरपकड़ की जा रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, या आप ये कह सकते हैं कि फिर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी के ऊपर से क्रिमिनल्स के ऊपर सीएस भी लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बात आती है पुलिस कर्मियों के एंड पर, तो आपने खुद ही देखा कि किस तरह से जो एसपीओज हैं वो अलग अलग मामलों में शामिल है, जिसको लेकर एसएसपी सांबा विनय कुमार जी ने इनके डिसएंगेज करने के ऑर्डर जो वो जारी किए हैं। जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक मामला रामगढ़ पुलिस स्टेशन का है। यहाँ पर 2 एसपीओ जो कि वहां पर अपने ड्यूटी के लिए तैनात थे, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले दिनों में एक बहुत चर्चित मर्डर मामला सामने आया। उससे कुछ आरोपियों की पुलिस ने धरपकड़ की, उसके बाद उनको पुलिस ने लॉकअप जो वो लॉकअप में बंद कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर एक एक्यूज जो है वो वहां से भाग निकला। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रामगढ़ पुलिस स्टेशन जो कि बॉर्डर का इलाका है आप कह सकते हैं, और वहां पर इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर एक एक्यूज जो वो भाग जाता है, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं सामने आया कि वहां पर लापरवाही जो वो एक्यूज की देखी गई है। उसके बाद इसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए ऑर्डर जो वो जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं एसएसपी सांबा विनय कुमार जी उन्होंने जारी किए। जब इसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है, उसके बाद ये पाया गया कि इसमें 2 एसपीओ की जो लापरवाही है वो देखने को मिली है। उसी को लेकर इन 2 एसपीओ को डिसएंगेज किया गया। वहीं एक तरफ जो ड्रग्स का मामला सामने आया, जिसमें एनडीपीएस एक्ट में एक पुलिस एसपीओ की जो है वो इन्वॉल्वमेंट को लेकर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऑर्डर इनिशिएट किए थे।
उसमें भी जब इंक्वायरी होती है तो ये पाया जाता है कि ये ड्रग्स में मुलविस है। उसी को लेकर 3 एसपीओ को अब जो है वो डिसएंगेज कर दिया गया है सर्विस से। तो एक बड़ी कार्रवाई, यानी कहीं ना कहीं ये माना जाए कि ये कहीं ना कहीं एंगल जो है वो ड्रग्स के साथ भी जुड़ा, और जब पुलिस को ये पूरी इंक्वायरी मुकम्मल हुई कि कहीं ना कहीं ये जो लोग थे, जो पुलिस के एहलकार थे, ये खुद उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे जिन पर पुलिस क्रैकडाउन करना चाहती है, और यही वजह कि डिसमिसल के ऑर्डर जारी कर दिए गए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए पुलिस जो होती है वो लोगों की हितों की रक्षा करती है, लोगों के हितों को ध्यान में रखती है, और इसी को लेकर आपने लगातार देखा कि पुलिस की जो बड़ी बड़ी कार्रवाई है वो अमल में आई है। लेकिन जब एसपीओ की इन्वॉल्वमेंट इस तरह से सामने आई है तो पुलिस के ऊपर जो एक भरोसा है वो लोगों का कम होना शुरू हो जाता है। इसी को लेकर पुलिस की वर्दी के ऊपर कोई दाग ना लगे, पुलिस की छवि सही रहे, उसी को लेकर ये कार्रवाई जो है वो इन एसपीओ के ऊपर हुई है। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ और इसमें चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि जिला सांबा की अगर बात करें तो ड्रग्स का एक बड़ा हब बनता जा रहा है। यहाँ पर इलीगल जो एक्टिविटीज है वो काफी ज्यादा हो रही है। उसी को लेकर पिछले दिनों में यहाँ पर गैंगस्टर्स की जो सक्रिय होना वो भी चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा था। जब इसमें पुलिस ने काम करना शुरू किया और उसमें भी एसपीओ की यानी पुलिस कर्मियों की इन्वॉल्वमेंट सामने आई, तो इसमें छवि खराब ना हो, पुलिस की इमेज अच्छी हो, पब्लिक का भरोसा जो पुलिस के ऊपर बना रहे, उसी को लेकर ये एक बड़ी कार्रवाई जो है वो एसएसपी सांबा भी नजर रखने के लिए और खबर बताने के लिए दरअसल पुलिस अपने एहलकारों पर भी नजर रख रही है, और किसी भी तरीके से माफियाइज्म आगे ना बढ़े, किसी भी तरीके से ड्रग का कारोबार करने वालों को ये ना हो कि पुलिस हमारे साथ है, इसलिए कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी गई और 3 एसपीओ को डिसएंगेज करने के हुक्मनामा जारी कर दिया गया है।